हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। इन अ सीरीज ऑफ इम्यूनोलॉजी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में देखा था। वहाँ पर हमने देखा था कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो उसी में से इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी बिकॉज हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी है क्या। सो हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी उस टाइप की इम्यूनिटी है जो हमें क्या होती है, इनबॉर्न मिलती है। मीन्स जैसे ही कोई बेबी बॉर्न करता है उसके पास ये इम्यूनिटी होती है। इसके कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी देखे थे, जैसे कि पहली बात ये इनबॉर्न है, सेकंड ये नॉन स्पेसिफिक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है एंड इसमें किसी भी प्रकार का मेमोरी नहीं होता। इसके पास मेमोरी नहीं, मीन्स हर बार एक फॉरेन पैथोजन इसके लिए न्यू होता है। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इन्नेट इम्यूनिटी के कितने सब टाइप्स हैं एंड क्या डिटेल्स हैं। सो इन्नेट इम्यूनिटी आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री सब टाइप्स। वन इज फिजिकल बैरियर, सेकेंड वन इज सेलुलर डिफेंस एंड थर्ड वन इज केमिकल मेडिएटर। तो तीन इसके सब टाइप्स है। नंबर वन फिजिकल बैरियर, नंबर टू केमिकल डिफेंस एंड थर्ड वन इज केमिकल मेडिएटर, सेकेंड इज सेलुलर डिफेंस। तो अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में जाएंगे। सो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर से कि ये फिजिकल बैरियर क्या होता है। अ फिजिकल बैरियर क्या होता है, एक टाइप का बाउंड्री, जिस बाउंड्री जो क्या करता है फॉरेन मटेरियल को, किसी भी फॉरेन पैथोजन फॉरेन सब्सटेंस को बॉडी में एंट्री आने से रोकता है। ऐसे हमारे बॉडी में दो टाइप के फॉरेन बैरियर्स होते हैं, जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स को रोकते हैं। नंबर वन इज स्किन एंड नंबर टू इज म्यूकस। स्किन तो ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट है, वहां से वो पैथोजन की एंट्री को रोकता है। एंड सेकेंड म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जो क्या करता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इंट्रैप कर लेता है, जिससे कि वो फॉरेन पार्टिकल इनसाइड द बॉडी ना जा पाए। अब ये किस मोड से या किस मैकेनिज्म से काम करते हैं। स्किन क्या करता है, पहली बात तो ये कवर करता है। तो कवरिंग से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी फॉरेन थिंग्स, फॉरेन बॉडी, वो बॉडी के इनसाइड नहीं पहुंच सकती। तो नंबर वन इट एक्ट एज ए बैरियर। सेकेंड, इसका जो पीएच होता है, द स्किन का जो पीएच होता है वो क्वाइट एसिडिक होता है एंड जिसकी वजह से जो स्वेट सिक्रेट करता है उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा क्वाइट एसिडिक होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकता। इस तरह से ये फॉरेन पार्टिकल को बॉडी के इनसाइड जाने में रोकता है। सेकेंड, इसके पास फैटी एसिड्स एंड हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स भी होते हैं। ये सम ऑयल मटेरियल छोड़ता है, ऑयली स्किन होता है ना, यहाँ पर फैटी एसिड एंड हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं और ये इंजाइम्स भी क्या करते हैं, एंट्री नहीं देते। फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो टीयर्स में, टीयर्स में हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं किसी भी फॉरेन बॉडी को इनसाइड जाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग म्यूकस बारे में। म्यूकस कैसे करता है। म्यूकस क्या करता है, नंबर वन इट इंट्रैप्स द माइक्रोब्स, कि कोई भी माइक्रोब्स अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में इंटर करता है थ्रू नेजल, तो वो क्या करता है, उसको इंट्रैप कर लेता है एंड बाय एक्शन ऑफ स्नीजिंग, कफिंग, ये क्या करता है, एक्सपेल कर देता है बॉडी, एक्सपेल करता है आउट ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, किसी भी फॉरेन बॉडी को बॉडी के इनसाइड जाने में प्रिवेंट करता है। तो यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया विच इज फिजिकल बैरियर, जिसमें दो थे, स्किन एंड म्यूकस। किस तरह स्किन करता है, अपने एसिडिक पीएच ऑफ स्वेट से एंड सम ऑयली फैटी एसिड्स एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। सिमिलरली म्यूकस क्या करता है, इंट्रैप करता है एंड स्नीजिंग एंड कफिंग एक्शन से क्या करता है, उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल कर देता है। तो ये था नंबर वन फिजिकल बैरियर के बारे में। नाउ सेकंड आते हैं हम लोग सेलुलर डिफेंस के बारे में। सेलुलर मीन्स सेल, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस में काम करते हैं, एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह काम करते हैं। अब वो सेल कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन से हैं, मैक्रोफाजेस,
न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। सो दीज आर सम डिफेंस सेल्स जो क्या करते हैं एट सेलुलर लेवल पे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म या पैथोजन इसको क्रॉस कर दिया किसी मैकेनिज्म से, जैसे कहीं कट है तो कट से कहीं एंट्री चला गया, तो जाने के बाद ये सेकेंड लेवल ऑफ सेलुलर डिफेंस होता है, जो क्या करता है उनको पहले तो उनको ट्रैप करता है, एंड ट्रैप करने के बाद क्या करता है उनको इंगल्फ करता है, एंड इंगल्फ करके उनका क्या करता है फैगोसाइटोसिस करता है। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है इसको हम लोग आगे देखते हैं डिटेल में, इसके टाइप्स कौन कौन से उसको हम लोग आगे देखते हैं। नाउ द थर्ड टाइप इज केमिकल मेडिएटर। नाम ही है कि यहां पर सम केमिकल्स आर देयर। यहां पर कौन थे, फिजिकल बैरियर थे, यहां पर सेल डिफेंस की तरह काम करते। नाउ थर्ड में क्या है कि देयर आर सम केमिकल्स, मीन्स यहां पे सम प्रोटीन्स होंगे या सम मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रिवेंट करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है साइटोकाइंस, प्रिवेंशन में हेल्प करते, कोई आ गया तो वो बॉडी को अलर्ट करते कि देयर आर समथिंग फॉरेन मटेरियल, के कुछ बाहर से कोई तो आया है। देन एक्यूट फेज प्रोटीन्स एंड पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें क्या है हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या है। हमने फिजिकल बैरियर के बारे में डिटेल में देख लिया एंड सेलुलर डिफेंस भी देख लिए, लेकिन यहाँ पर फैगोसाइटोसिस बाकी है। एंड केमिकल मेडिएटर क्या है, कैसे ये चारों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखते हैं। सो इन सेलुलर डिफेंस फैगोसाइटोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिससे फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं एंड देन उसको डिग्रेड करते हैं इस बॉडी। सो वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। सो ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस होते हैं। नंबर वन इज एंडोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज एक्सोसाइटोसिस। अभी ये एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, पहले वो देखते हैं। सो एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर। जब कोई फॉरेन बॉडी को या फॉरेन मटेरियल को बॉडी के इनसाइड लिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर हो रहा है। सो ये है कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म। सो इस फॉरेन पार्टिकल या इस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को इनसाइड लेने के लिए यहां पर होता है एंडोसाइटोसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये सीलिया है, ये फाइन फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं, ये सीलिया है, ये क्या करते हैं इस फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करते हैं, बॉडी के अंदर इनसाइड लेते हैं। सो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। अब एक बार जब ये एंडोसाइटोसिस होने के बाद जब ये फॉरेन पार्टिकल्स अंदर आ जाता है, तो यहां पर क्या होता है फैगोसोम एंड लाइसोसोम्स, ये दोनों क्या होते हैं फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म करते हैं फैगोलाइसोसोम्स। सो फैगोसोम्स एंड लाइसोसोम्स दोनों फ्यूज होते हैं एंड दे हैव एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये दोनों क्या करते हैं फैगोलाइसोसोम बनाते हैं जिसके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है, और इसकी वजह से ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है उसको किल कर देता है एंड कन्वर्टेड इनटू फाइन सॉल्युबल डेब्रिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि क्या होता है एंडोसाइटोसिस होता है ऑर्गेनिज्म का एंड फैगोलाइसोसोम का फॉर्म होता है। फैगोलाइसोसोम्स कैसे बनते हैं, बनते हैं फैगोसोम्स एंड लाइसोसोम से। बाद में ये फैगोलाइसोसोम्स क्या करता है उनको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देता है जो कि सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं एंड देन उनको सेल से बाहर छोड़ता है। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस मीन्स क्या हो रहा था कि ऑर्गेनिज्म को बॉडी के इनसाइड ले रहे थे, जबकि एक्सोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है कि समथिंग सेल से बाहर निकलना है। अब ये जो फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है ये दो टाइप का होता है। नंबर वन इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होता है एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। अभी ये क्या है पहले ये देखते हैं। सो ऑक्सीजन डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस मीन्स इस टाइप के फैगोसाइटोसिस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी फॉरेन मटेरियल इनसाइड आता है, तुरंत रेस्पिरेटरी लेवल ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है। मीन्स क्या होता है इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है टॉक्सिक मटेरियल जैसे
क्या बोलते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फॉर्म होते हैं। एंड इसी रिएक्टिव ऑक्सीजन जो कि टॉक्सिक होता है वो क्या करता है, उस फॉरेन मटेरियल को किल करता है। सो इस तरह से ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होता है। एक बार डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट अकर्स इन एक्टिवेटेड फाज। जो मैक्रोफाजेस थे उनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट फॉर्म होता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, ये एक्टिवेटेड फाज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट। एंड इसी टॉक्सिक प्रोडक्ट से क्या होता है, वो फॉरेन मटेरियल किल हो जाता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग क्या है। तो वो ये सेम प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी बर्स्ट नहीं होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, एब्सेंस में होता है। तो कैसे होता है, यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम्स, लाइजोजाइम्स, डिफेंसिन्स जैसे एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एक बार कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल आया तो ये एक्टिवेट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, किल करते हैं एंड सेल डेब्रिस फॉर्म करते हैं। सो ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ फैगोसाइटोसिस है। सो यहाँ पे लाइजोजाइम्स, डिफेंसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड फाज। इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स एक्टिविटी। यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर हमने जो सेकेंड टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी था, सेलुलर डिफेंसेंस और सेलुलर डिफेंस, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप विच इज केमिकल के बारे में, कि कौन कौन से केमिकल इनेट इम्यूनिटी में काम करते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं द फोर्थ टाइप विच इज केमिकल मेडिएटर्स। केमिकल मेडिएटर किस तरह इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। सो केमिकल मेडिएटर मीन्स यहाँ पर किसी न टाइप का केमिकल्स होगा, मीन्स समथिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होगा या कोई अदर मॉलिक्यूल्स होंगे। सो वो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। सो वहाँ पर हमने देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ होते हैं जो कि केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, जो कि इसमें फंक्शंस करते हैं। सो नंबर 1 इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स इन्हांसमेंट। सो एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी का एक्शंस है उसको इन्हांस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल देखते हैं। सो दे आर सॉल्युबल प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन अ प्रोटीन्स। सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। सो ये क्या होते हैं, दे आर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली दे आर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं एंड अराउंड 30 सीरम प्रोटीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि क्या करते हैं, एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की तरह या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इन्हांस करते हैं। और ये क्या करता है, इट एम्पलीफाई द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी के एक्शंस को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट पाथवे है पूरा, वो हम लोग कभी और किसी नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग अदर देन इम्यूनो के लास्ट में देखेंगे कि इसको कवर करेंगे। देन आता है सेकेंड वन इज अ साइटोकाइन। अब ये साइटोकाइंस क्या है, सो साइटोकाइंस क्या है, दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, लो होता है। एंड ये क्या करते हैं, ये बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी में काम करते हैं। ये इनेट इम्यूनिटी में भी काम करते हैं एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी में इनका नीड होता है साइटोकाइंस का। बेसिकली इन लोग भी क्या करते हैं, इम्यून सेल को एक्टिवेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। एक्टिवेशन प्रोलिफरेशन में इम्यून सेल्स में साइटोकाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट रिक्वायर इन बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, innate as well as adaptive में। and monokines, lymphokines, interleukin, chemokines, interferons, these are examples हैं। so example of chemokines कौन कौन से हैं, monokines, lymphokines, interleukins, chemokines, interferon। so ये था साइटोकाइंस के बारे में। तो हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में देख लिया एंड साइटोकाइंस के बारे में देख लिया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, PRM। अब ये PRM क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, ये एंटीजन के ऊपर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर की तरह काम करते हैं जो क्या करते हैं, पैटर्न के ऊपर कोई पैटर्न है, एंटीजन के ऊपर कोई पैटर्न है तो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली PRM आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज सॉल्युबल और सर्कुलेटिंग, सेकेंड वन इज सेल सरफेस रिसेप्टर। सॉल्युबल मीन्स क्या होते हैं, ये सेल में सर्कुलेटरी ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो ये प्रोमोट क्या करते हैं, इट प्रोमोट ऑप्सोनाइजेशन। एग्जांपल्स आर MBL मीन्स मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड CRP इज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन्स।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल सरफेस रिसेप्टर। तो ये सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिग्नलिंग की तरह काम करते हैं। दे फंक्शंस एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स आर TLR, टॉल लाइक रिसेप्टर। देन लास्ट है एक्यूट फेज प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मीन्स ये हेट्रोजीनस इन नेचर होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन एक टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इट मैक्सिमाइज द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये भी इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इन्हांस करने का, मैक्सिमाइज करने का काम करता है। सो यहाँ पर हमने थर्ड टाइप विच इज केमिकल मैसेंजर मेडिएटर, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में कवर कर लिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।